देखिए बीएसटी का एक दूसरा प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। संदेशवाहन की विधियों को संक्षेप में वर्णन करिए। भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो विशेषकर एग्जाम में आया जाया करता है। ठीक है, इसको जरा ध्यान दीजिए। संदेशवाहन विधियां, देखिए संदेश का मतलब होता है किसी भी खबर को या किसी भी बात को चर्चा करना। तो ये तीन ही तरह से हम लोग कर सकते हैं, एक मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। ठीक है, मैं तीनों स्टार लिखता हूं। दूसरा होगा और तीसरा होगा सांकेतिक संदेशवाहन। देखिए ये तीन बिंदु ही है, तीनों को मैं एक उदाहरण के साथ समझा देता हूँ, आप समझ लिया। मौखिक संदेशवाहन वह विधि है जिसमें किसी प्रकार के इंक, स्याही, पेपर का कोई रोल नहीं होता, मतलब कोई इसका उपयोग नहीं होता। मौखिक संदेशवाहन विधि में किसी प्रकार का लिखित यानी पेपर, इंक का कोई प्रयोग नहीं होता। इसमें दो व्यक्तियों के बीच में आपसी वार्तालाप मौखिक रूप से किए जाते हैं, जिसका कोई भविष्य में कोई प्रमाण नहीं होता। यदि कल वो बोल कर पलट जाए तो उसका कोई आपके पास लिखित प्रमाण नहीं है कि वो उसने ऐसा बोला था। इसलिए मौखिक संदेशवाहन विशेषकर आम लोगों द्वारा वार्तालाप, बातचीत में किया जाता है। ठीक ना, सामाजिक तौर पर मौखिक संदेशवाहन का प्रयोग लोगों द्वारा बातचीत और किसी भी कार्य को करने में जिसमें लिखित, इंक, पेपर वगैरह का प्रयोग ना किया जाए उसे मौखिक संदेशवाहन कहते हैं। इसमें यह सामाजिक तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट है लिखित संदेशवाहन। लिखित संदेशवाहन वह विधि है जो विशेषकर सरकारी कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा किसी भी प्रक्रियाओं में सारे चीज लिखित रूप में पाए जाते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का मौखिक का कोई महत्व नहीं होता। तो इसमें लिख सकते हैं लिखित संदेशवाहन वह संदेशवाहन है जिसमें इंक, पेपर इत्यादि का प्रयोग करके सभी बातों, सभी कार्यों को लिखित रूप में प्रमाण दिया जाता है, जिसे हम लिखित संदेशवाहन कहते हैं। ठीक है, और तीसरा जो हम लोग अक्सर यूज करते हैं सांकेतिक संदेशवाहन। ना इसमें बोला जाता है ना इसमें लिखा जाता है, इसमें विद्यार्थियों इशारा और संकेत के द्वारा हम लोग प्रयोग करते हैं और इसका बात करते हैं। जैसे एग्जाम में कुछ विद्यार्थी बैठे होते हैं, एक दूसरे से संकेत, किसी इशारा से कोई चीज का बात कर लेते हैं, या हम एक दूसरे को किसी सिग्नल से हाथ दिए, चाहे बोला है चाहे कुछ कमेंट किए, जो इशारा से ना हम बोले ना ही लिखे लेकिन वो अगला समझ जाए, उसी को हम लोग सांकेतिक संदेशवाहन कहते हैं। सांकेतिक संदेशवाहन विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है, चाहे ऐसे जगहों पर प्रयोग किया जाता है जहां पर एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति, सिर्फ दो ही व्यक्ति जान सके, तीसरा उस बात को ना समझ सके। ऐसे जगहों पर हम सांकेतिक संदेशवाहन प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मौखिक में बिना इंक, पेपर, स्याही हो जाएगा। लिखित में इंक, पेपर, स्याही जो सरकारी और कानूनी व्यवस्था में